ओम शांति। विविधता से भरी हुई इस दुनिया में हर मनुष्य विध विध रीति से, भिन्न भिन्न रीति से जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन अब जो हम मनाने जा रहे हैं एक अद्भुत जयंती है जिसका नाम है शिव जयंती, जो हम आप जैसे जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, जिसके लिए कहा गया है अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तुरीयम तमः पारमाद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। अजन्मा है, शाश्वत है, कारणों का कारण है, अद्वैत है, उसके बिना कोई नहीं है। शिव केवल भावना के आधार से अनुभव करने वाला है, जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, और परम है। ऐसे परमात्मा शिव जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उस अवतरण की जो हम खुशी मना रहे हैं, यह है अद्भुत अनोखी शिव जयंती। ऐसी अनोखी शिव जयंती की, महाशिवरात्रि की आप सभी को कोटि कोटि बधाइयां। भारतवर्ष में परमात्मा शिव के शिवलिंग के या शिवालय, शिव के मंदिर जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। लेकिन भारतवर्ष की विशेषता है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा हुआ करती है। 12 ज्योतिर्लिंगम के बारे में कहते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुना, उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वर, परल्यां वैद्यनाथंच ढाकिन्यां भीमशंकर, सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वारण्यासम विशेषम त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम कष्णेशम शिलालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत के विविध प्रांतों में देखने को मिलते हैं। इन सारे ज्योतिर्लिंगों की जो भी कहानियां हैं, इन कहानियों के पीछे एक ही हमको समझ में आता है, ये जो भी ज्योतिर्लिंग है इसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। कहते हैं ये सदियों से पूजा जाता है, ये भूगर्भ से प्रत्यक्ष हुए, या तो कहते आकाश से एक ज्योति आई जो ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्थित हो गई। हर एक शिवलिंग की अपनी अपनी एक कहानी है। लेकिन ये शिवलिंग जो भी पूजे जाते हैं भारतवर्ष में, इसका इतिहास देखा जाए तो इसको 12 जो स्थान मिले, पहले सोमनाथ का, लास्ट में कृष्णेश का। आदिशंकराचार्य जी के जमाने में आदिशंकराचार्य जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों को ऐसे सिस्टमैटिकली जोड़ा और ऐसा श्लोक बनाया, ऐसे प्रतीत है। और पहला ज्योतिर्लिंग, जो भी ज्योतिर्लिंग है, हर एक ज्योतिर्लिंग शिव के अलग अलग कर्तव्य के निशानी के रूप में पूजे जाते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का। सोम, ये अक्षर जो है सोमरस से भी प्रसिद्ध है, साथ साथ चंद्र को भी सोम कहते हैं। एक कहानी है कि किसी कारणवश चंद्र को शाप मिल गया शिव जी से। शाप मुक्त होने के लिए चंद्र ने यहाँ पर तपस्या की, और चंद्र की तपस्या के फलीभूत होकर शिव जी यहाँ प्रकट हो गए और सदाकाल के लिए रह गए। भारतवर्ष के इतिहास में सोमनाथ का अपना ही जगह है ना। जिस लिंग को कई बार लूटा गया, जिस मंदिर को तोड़ा गया, अब भी वो मंदिर सिर उठा के खड़ा है। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के हाथ से हीरे का लिंग यहाँ पर स्थापित किया गया था, ऐसे सुनने को मिलता है। जब भक्ति शुरू हुई तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हुई। वैसे देखिए, जब मनुष्य आत्मा अपने शीतल स्वभाव को छोड़कर कुछ गलतियां कर बैठता है तो पुनः परमात्मा की कृपा पाने के लिए तपस्या करना, ये तो हर मनुष्य आत्मा का धर्म है। इसलिए सोमनाथ, जब परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं, हर मनुष्य आत्मा को जो विष के कारण मूर्छित हो गए थे, आत्मभाव से दूर हो गए थे, देह भाव में जैसे कि मर गए थे, मुर्दे जैसे हो गए थे, ऐसे मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का सोमरस पिलाकर उनको जागृत करते हैं। इसीलिए परमात्मा को सोमनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं ना, परमात्मा शिव चंद्र वदन है, चंद्र को अपने सिर पे रखते हैं।
शिव को शंकर के रूप में सोचकर ऐसी बहुत सारी कहानियां बना के रखे हैं हम लोगों ने। वास्तव में परमात्मा ज्ञान सूर्य जरूर है, लेकिन उनकी ज्ञान सूर्य की ज्ञान की प्रखरता जैसे मनुष्यात्माओं के पाप दग्ध करते हैं, वैसे हर मनुष्यात्मा को शीतलता भी प्रदान करते हैं। दूसरा है श्रीशैल में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये भी कहते हैं, वैसे मल्लिकार्जुन को बूढ़ा मल्लिकार्जुन भी कहते हैं। ये भी कहते हैं परमात्मा ने यहाँ पर ज्योति का स्वरूप लिया, और यहाँ पर ये मानते हैं हर अमावस्या और पूनम के दिन यहाँ परमात्मा का आना होता है। और परमात्मा यहाँ पर जब अवतरित हुए थे एक ज्योति छोड़ के गए थे, इसीलिए उसे ज्योतिर्लिंगम कहते। देखिए, पुनश्च परमात्मा को ज्योति रूप में ही पाया गया। बहुत लंबी चौड़ी कहानियां भी हम सुनते हैं, लेकिन बहुत पुराना, बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंगम की पूजा श्रीशैल में होता है। देखिए, जहां भी शिव के मंदिर होंगे ज्योतिर्लिंगम, या तो पहाड़ी पे होगा, या तो समुद्र किनारे होगा, या तो नदी के किनारे। अर्थात मनुष्यात्मा को ऊंची चोटी की ओर ले जाने वाला स्वयं परमधाम में स्थित परमात्मा है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा पतित पावन है। इन सब के सूचक मंदिरों की स्थापना ऐसे ही की गई। तीसरा ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर, है ना। परमात्मा का एक बहुत सुंदर नाम है, कालों का काल, महाकाल। पूरी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो सभी मनुष्यात्माओं को मधुमक्खियों के झुंड के माफिक साथ ले जाते हैं। इसी की यादगार परमात्मा को महाकालेश्वर भी कहते हैं। जब सृष्टि परिवर्तन करने की घड़ी आती है, नरक को स्वर्ग बनाने का समय आता है, तो परमात्मा सभी नरकवासियों को या तो ज्ञान के माध्यम से, या तो उन आत्माओं के कर्म हिसाब किताब चुकतू करा के सभी को साथ ले जाते हैं। इसीलिए महाकालेश्वर के रूप में उज्जैन में परमात्मा की विशेष पूजाएं होती है। क्षिप्रा नदी के तट में ये स्थित है। और परमात्मा के महाकालेश्वर स्वरूप सभी मनुष्यात्माओं को साथ ले जाने वाला दयालु कृपालु स्वरूप है। जब मनुष्यात्माएं थक गए थे, लौटने को चाहते थे, रास्ता नजर नहीं आ रही थी, तो परमात्मा ज्ञान सूर्य इस धरा पर अवतरित होकर ज्ञान द्वारा रास्ता दिखाकर सभी को वापस ले जाते हैं। साथ ही चौथा ज्योतिर्लिंगम है ओंकारम ममलेश्वर। ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ओम प्रणव मानते हैं, अ उ म 3 अक्षर से ओमकार बना है। जो परमात्मा का आचार उच्चार विचार सदैव एक समान है, उसी को ओंकार स्वरूप कहते हैं। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ऐसे हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। ऐसे ओंकार स्वरूप की ज्योतिर्लिंग की पूजा ममलेश्वर नाम से भी होती है। और परल्याम वैद्यनाथंच, ये 5वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। वैसे भारत में 3 जगह वैद्यनाथ की प्रतीति है। एक है महाराष्ट्र में परली में, एक है झारखंड में, एक है हिमाचल में। तीनों जगह वैद्यनाथ बैजनाथ ऐसे नाम से परमात्मा की ज्योतिर्लिंग ही मानते हैं, ऐसे पूजा होती है। वैसे तो ये बहुत सुंदर नाम है भगवान का, भवरोग वैद्य कहते हैं। जब मनुष्यात्माएं बहुत बड़ी महामारी 5 विकारों के कारण संपूर्ण रोगग्रस्त हो गए थे, ऐसे महारोग से छुड़ाने वाला जो कोई नहीं छुड़ा सका, भवरोग बंधन से छुड़ाने वाला भवरोग वैद्य, जिसको कभी भी कोई भी रोग का बंधन नहीं है, ऐसे महादेव वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। आत्माओं के लिए मनमनाभव की जो औषधि देते हैं, मनुष्यात्माओं की सदियों की जन्मों की बीमारी को खत्म कर देते हैं, तमोगुणी मनुष्यात्मा को सतोगुणी बना देते हैं, राक्षसीय प्रवृत्ति वाले को दैविक प्रवृत्ति वाले बना देते हैं। ऐसे परमात्मा की वैद्यनाथ के रूप में पूजा होती है। साथ ही साथ परमात्मा ढाकिन्याम भीमशंकरा इस नाम से भी प्रख्यात है। ये भी महाराष्ट्र में पूजे जाने वाली है, ढाकिन्याम भीमशंकरा। भीमशंकर का मतलब आपको पता होगा, शम करोति इति शंकरः।
शंकर का मतलब है सभी को सुख देने वाला। कई बार हम शिव शंकर के कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन हम सभी याद रखें, जो भी ज्योतिर्लिंग है सभी लिंग रूप में ही सभी की पूजा है। मुखावरण को धारण कराते हैं, रखते हैं, तो भी वो शंकर जी का मुख नहीं है, क्योंकि शंकर जी को जटाजूट दिखाते हैं। लेकिन जो शिवलिंग के ऊपर मुखावरण रखते हैं, वो मुखावरण एक साधारण मनुष्य का है। और परमात्मा भीम शंकर माना मनुष्य आत्मा को बल प्रदान करने वाला है ना, जो पूरी तरह से बलवान बनाने वाला, सुख देने वाला, सभी बल प्रदान करके आत्मबल से संपन्न बना के सभी को सुख देने वाला, इसके नाम से भीम शंकर के नाम से पूजा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से 7वां ज्योतिर्लिंग है सेतु बंदेतु रामेशम। रामायण में रावण से युद्ध करने के लिए जब निकले राजा राम, उन्होंने शिव जी की पूजा की, रेती से, वहां की रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की। इसके कारण रामेश्वर प्रसिद्ध हो गया। एक बात तो स्पष्ट है, राम ने भी शिव जी की पूजा की। राम का भी ईश्वर है परमात्मा शिव, इसीलिए उसे देवों का देव कहते हैं, इसीलिए रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। और द्वारका में स्थित, द्वारका के समीप में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है गुजरात में। यहाँ पर हम देखते हैं नागेश मना, वैसे मानते हैं शिव जी के गले में एक सांप दिखाते हैं, मतलब जो विषकारी है उसे भी अपने गले का हार बना लिया। विषय विकारों को भी परिवर्तन करके, काम को शुभ कामना में, क्रोध को योगाग्नि में, मोह को सच्चे प्रेम में, ऐसे हर विकारों को परिवर्तन करने वाला, विषय विकारों को शांत करने वाला, नागों का भी ईश नागेश के नाम से, विषय विकारों के भी अधिपति, उनको भी जिताने वाला परमात्मा के रूप में पूजा होती है। बाद में भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुरातन प्रसिद्ध क्षेत्र है काशी। वाराणसी के नाम से, बनारस के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा तट पर काशी का विश्वनाथ लिंग बहुत प्रसिद्ध है। विश्वेश्वर, विश्वनाथ ऐसे नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां। ब्रिटिश जमाने में शिवलिंग को तोड़ने आए तो उनको साक्षात्कार हो गया। मुगलों के जमाने में भी ऐसे बहुत सारे इसकी महिमा भी हम सुनते हैं। विश्व का नाथ विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर विश्वेश्वर के नाम से काशी में गंगा नदी के तीर में प्रतिष्ठित है। और गौतमी तट में महाराष्ट्र में त्रयंबकम, तीनों देवताओं के साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा स्थापना पालना परिवर्तन करने वाला, जिसका नाम गॉड है, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रक्शन कराने वाला, सृष्टि स्थिति लयकारी परमात्मा का पूजन त्रयंबकेश्वर के रूप में होता है। और उसके साथ हिमालय में केदार में, ये केदार का ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है। हिमालय में केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। और साथ में अंतिम 12वां शिवलिंग है घष्णेशम शिलालय, ये भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप स्थित है। ऐसे भारतवर्ष के कोने कोने में परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा को, परंज्योति स्वरूप परमात्मा को, जिसकी महिमा गीता में ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम, इस रूप से कहा गया है। बहुत सारी कहानियां, भागीरथ की कहानियां, परमात्मा की जटे से गंगा को इस धरती पर लाया गया, तब अपने पूर्वजों को सद्गति देने में भगीरथ सफल हुए। ऐसे बहुत सारे सगर राज की कहानियां जो हम सुनते हैं, ये सारी कहानियों के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है, परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान की गंगा बहाकर आत्माओं की प्यास बुझाने के साथ साथ पतित आत्माओं को पावन बना देते हैं। तो चलिए इस वर्ष 12 ज्योतिर्लिंगों के सभी नामों का अर्थ जानकर अर्थ सहित उपवास करेंगे। अन्न छोड़ने के साथ साथ एक न एक दुर्गुणों को, अवगुणों को छोड़ने का संकल्प करेंगे। परमात्मा शिव का ज्ञान जीवन में उतारकर त्रिनेत्री बनकर जीवन के अंधकार से ऊपर उठकर
अच्छे जीवन, सच्चे जीवन लेने का संकल्प करेंगे।